Hello everyone, welcome to the CUET classes organized by the Shaheen Group of Institution. Today we are going to discuss the topic ratio and proportion, as you can see on the board, which is a part of the quantitative aptitude and the basic numeracy. As I told earlier, that is the topic of the quantitative aptitudes like percentage, ratio, proportion. These are very much important for the various government and the competitive examination. So प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से करना. ये वाला टॉपिक आपको लोअर एग्जामिनेशन से लेकर इवन यूपीएससी तक बहुत हेल्पफुल साबित होगा. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी कैन स्टार्ट. दैट इज रेशो एंड प्रोपोर्शन. What is ratio? As you can see the definition on the board, ratio, the ratio of the two quantities A and B in the same units is the fraction A upon B. Is the fraction A upon B. We write it as a x to b. A x to b होना चाहिए. रेशो क्या है? रेशो क्या है? टू टर्म्स का कंपैरिजन है. फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि टू पर्सन्स हमारे पास है. हम कहते हैं ये थोड़ा सा फ्लफी है, मोटा है, दूसरा दुबला है. यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं पतला और दुबला, मोटा, है ना. या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है. दो पर्सन्स है हमारे पास, ए एंड बी. मानकर चलते ए की हाइट 6 फीट है, बी की हाइट 4 फीट है. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि बी ए से छोटा है. यहाँ पे हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं. हेवियर इसमें देख लेंगे कि कोई हेवी है, किसी का वेट है 80 kg, किसी का वेट है 60 kg. तो हम क्या बोलेंगे, ए जो है, सपोज कीजिए ए का वेट है 80 kg, बी का वेट है 60 kg. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए जो है बी से हेवियर है, या बी जो है ए से कम वेट रखता है ना. यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं इसे हम कहते हैं रेशो. रेशो इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ टू और मल्टीपल थिंग्स. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है उन्हीं चीज़ का होगा जिनका फिजिकल यूनिट सेम होगा. फॉर एग्जांपल लेंथ को लेंथ से कंपेयर किया जाएगा, हाइट को हाइट से किया जाएगा, वेट को वेट से किया जाएगा, मास को मास से किया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि किसी का वेट किसी के हाइट से कंपेयर किया जाएगा. नहीं, वो रेशो नहीं होगा. रेशो क्या होगा, कंपैरिजन होगा, सेम यूनिट होना चाहिए, है ना. होप सो आप लोगों को समझ में आ गया. रेशो इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज. उसको लिखा इस तरीके से जाता, ए अपॉन बी या ए एक्स टू बी, दोनों के मायने सेम है. इन द रेशो एट ए एक्स टू बी वी कॉल ए एज द फर्स्ट टर्म. ए को हम पहली टर्म कहते हैं या एंटीसीडेंट कहा जाएगा. ए को क्या कहा जाएगा, फर्स्ट टर्म कहा जाएगा या एंटीसीडेंट कहा जाएगा. और बी जो है इसको सेकंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट कहा जाएगा. थ्योरेटिकल पार्ट है, समझ लीजिएगा. एग्जाम के लिए इतना कोई ज़रूरी नहीं है ये थ्योरी. आपको सिर्फ ये किस तरीके से हम फ्रैक्शन फॉर्म में रखकर उसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन वैसे ही आते हैं डायरेक्ट. ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए आप याद रखेगा. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया इसने, 5x to 9 रिप्रेजेंट एज 5/9 विथ एंटीसीडेंट 5. ऑब्वियस है, जो पहली वाली टर्म है उसको एंटीसीडेंट कहा गया और सेकंड वाली टर्म को कॉन्सिक्वेंट कहा गया. ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे. दूसरा जो टर्म है हमारे पास है साहब प्रोपोर्शन, है ना. प्रोपोर्शन क्या करता है, द इक्वलिटी ऑफ द टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. यहाँ पे आप देखेंगे जब हम दो रेशोज को कंपेयर करते हैं, दो रेशोज को इक्वल करके बताते हैं, तब हम प्रोपोर्शन को प्रोपोर्शनेट है कहा जाएगा इसको. फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ए एक्स टू बी इज इक्वल टू सी एक्स टू डी. वी राइट ए एक्स टू बी, ये प्रोपोर्शनल वाला साइन दे के सी एक्स टू डी, एंड वी से दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शनल. कैसे कह सकते हैं हम इन्हें, ए एक्स टू बी सी एक्स टू डी. यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शनल. हेयर ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीमिटीज. यहाँ देखिए आप, एक्सट्रीमिटीज टर्म है. यहाँ पे ए और डी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो है ये एंडिंग पॉइंट पे प्रेजेंट है, मौजूद है. यहाँ पे हमारे जो इक्वेशन है या मैंने जो आपके टर्म्स यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके एंड पॉइंट में जो है ये एक्सट्रीमिटीज है, विच बी एंड सी आर कॉल्ड द मीन्स. बी और सी जो है ये क्या है, आपके मीन्स है और ये एक्सट्रीमिटीज है. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज. जब हम सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे आपके रेशोज को प्रोपोर्शनल फॉर्म में, तो आप ऐसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी और सी, यहाँ पर आएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज ए ऑन डी, इस फॉर्म में. ठीक है, क्वेश्चन हम देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. आगे चलते हैं. देखिए बोर्ड पे हमारे पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 9, 12, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 and 36. ठीक है, यहाँ पे
आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल लेना है, पहले वाला हम सॉल्व करेंगे। द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ क्या है, 4, 9 एंड 12, 4x9 है ना, हम मानकर चलते ये a है, ये b है, ये c है और हमें d निकालना है। 4x9 प्रोपोर्शनल का साइन ले लेंगे, 12x2 जो हमारा फोर्थ है उसकी वैल्यू हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे x अज्यूम कर लेंगे। अब आप लोगों को पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज लेना है। 4x इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है आपके 9 इंटू 12, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। x आ जाएगा 9 इंटू 12 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई साहब, x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 27। तो हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो क्या होगा, 27 होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये a है, ये b है, ठीक है। 16 x2 36 प्रोपोर्शनल 36 x2 x, यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा b है उसको हम रिपीट करेंगे। आप कन्वेंशनल टेक्निक से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें शॉर्ट ट्रिक्स पे फोकस करना होता है, ताकि हम रियल टाइम में जब 2 घंटे या 1 घंटे हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, हम मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इस चीज़ में ध्यान रखिए। नो डाउट आपको और दूसरे भी टेक्निक्स आपको पता हो सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, या कोई और दूसरे टीचर्स वगैरह जो बता रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग टेक्निक होती है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स पे फोकस कर रहा हूँ, इसी को आप फॉलो कीजिए ताकि आपका टाइम बचे रियल टाइम में, ठीक है। तो करना क्या है, ए को ए की तरह लिख दिए, बी को बी की तरह लिख दिए, यहाँ पे बी को रिपीट कर रहे हैं हम, और हमारी थर्ड टर्म जो निकालना है उसकी वैल्यू हमने एक्स ले लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मीन एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, ये आ जाएगा 16s इज इक्वल टू 36 इंटू 36, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल टू 36 इंटू 36 अपॉन 16। 4 के टेबल से सॉल्व करेंगे, यस, 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो 8 x की वैल्यू क्या आ गई, 9 9 ज़ा 81 है ना, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। यहाँ पे देखेंगे हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल जो आया साहब वो क्या आ गया 81, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे है, स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। डिवाइड ₹672 इन द रेशो 5:8। यहाँ पे क्या करना है हमें, हमारे पास जो रुपीज़ है कितना है 672, इसको डिवाइड करना है रेशो 5:3 में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप में आप देखेंगे पहले हमारे जो रेशो दिया हुआ है हम इसका क्या करेंगे, एडिशन ले लेंगे। एडिशन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एडिशन इसलिए लिया मैंने, ये जो अमाउंट है उसको इतने सेक्शन में डिवाइड किया, यानी उसने उस अमाउंट के 8 पार्ट बना दिया। 8 पार्ट में से यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए और बी हम मान के चलते, 8 सेक्शन किया पहले। 8 में से 5 जो हिस्से है, 5 पार्ट्स जो है ए को अलॉट किए गए, और 3 जो पार्ट है हमने बी को अलॉट किए। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हमारे पास जो है तो 8 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ में से मैंने 5 रुपीज़ जो है ए को दिए और 3 रुपीज़ बी को दिए। इस तरीके से उसने किया था, ठीक है। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं बोर्ड पे, हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 672 को 5:3 में। तो मैं क्या करूँगा, 672 एज इट इज़ लिख दिए। पहला हमारा जो पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, 1/8 से मैं पहले निकालता हूँ, बाद में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट पहले 5 लिख लो, उससे भी आप सॉल्व कर सकते है ना, और फिर सेकंड स्टेप में 3 लिख लो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस टेक्निक से सॉल्व करते जाता हूँ। 8 से सॉल्व करेंगे, 8 8 ज़ा 64, 8 8 64 बचे 3, 8 4 ज़ा 32। तो कितना आ रहा है, एक जो है इसकी वैल्यू कितनी आई, एक की वैल्यू आई आपकी 84। अब यहाँ पे सिंपल वे में हम कर लेंगे, पहले जो वैल्यू निकालना है हमें किसकी निकालना है, 5 की। 5 इंटू 84 ये हो गया हमारा ए, अज्यूम करके चले, और दूसरा हमारा बी क्या हो जाएगा 84 इंटू 3, है ना। सिंपल वे में हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाले, जिसके जो नंबर्स कितने आ रहे हैं 84 आ रहे हैं। तो हमारे पास एक सेक्शन में हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है और दूसरे सेक्शन में 3 की। तो 5 से हम करेंगे मल्टीप्लाई करना है, 5 4 ज़ा 20 रेस टू 2
8 पंजे 40, 8 5 40 और 2 कितना होगा 42, यानी ए की जो है फाई की जो वैल्यू आ रही है इन रुपीज में 420। 420 किसको मिलेगा, इसको मिलेगा ए को। दूसरे वाले को देखते हैं हम कितने आ रहा, 4 3 12, 12 का रेस टू 1, ठीक है, 8 3 24, 24 1 25, यानी दूसरे वाला जो सेक्शन है इसमें वैल्यू कितनी है 252। अब देखते हैं ये हमारा सॉल्यूशन सही हुआ नहीं हुआ, हम क्या करेंगे इसको 420 को ऐड कर देंगे यहाँ पे, है ना। अगर ये दोनों का एडिशन हमारा 672 आ रहा, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही रहा। ये एग्जाम में नहीं करना है, बस ऐसे ही प्रैक्टिस के टाइम पे मैं बता रहा हूँ आपको, आप कर सकते क्रॉस चेक करने के लिए। 672 आ गया, वैल्यू आ गई, ठीक है। दूसरा मैं वही तरीका जो आपको बता रहा था, हम क्या करेंगे सीधे से 5 की जगह पे 1 की जगह पे 5 रख लेंगे, टोटल दोनों का एडिशन 8 हो गया 672। अब मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, है ना। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0 2 42 420। सेम वैसे ही आप कर लो, यहाँ पे 3 यहाँ 8 और टोटल अमाउंट कितना है हमारा 672। यही आपका आ गया 84। 84 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12 1 252, है ना, जो हमने पहले भी सॉल्व किए थे। या तो आप उस टेक्निक से भी कर सकते, एक यूनिट की वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को बाद में आप मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, जस्ट पुट डाउन द वैल्यू हियर जो रेशो दिया हुआ है एंड सॉल्व इट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी जो किया मैंने उसी तरीके से करना है, यहाँ पे आपको जस्ट ये तीनों टर्म्स का एडिशन कर लेना है और इसको 1162 को इतने रेशोज में डिवाइड करना है। सेम क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट, आप इसको एज ए होमवर्क लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, हम दूसरा नया क्वेश्चन देखेंगे, राइट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कर रहा है, A bag contains 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशो 5:9:4। हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग पैसे 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशो 5:9:4 अमाउंटिंग टू ₹206। हमारे पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स है जिनका टोटल एडिशन रुपीज़ में हम जब कन्वर्ट कर रहे हैं वो कितना हो रहा है 206, 206 रुपये हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है ईच टाइप के, हर टाइप के हमारे पास कितने कॉइन्स हैं उनका नंबर बताना है, ठीक है। यहाँ पे होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कॉइन्स है क्या है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे एंड 10 पैसे के, कितने रेशो में है 5:9:4। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स को हम अज्यूम करके चलते। पहले हमारे पास 50 पैसे के कितने हैं 5x है ना, प्लस दूसरे जो हमारे पास है 25 पैसे के 9x है ना, और तीसरे वाले जो कॉइन है सब हमारे पास 4x है। इनका टोटल अमाउंट कितना है 206 है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे ये 50 पैसे के कॉइन है तो इस अमाउंट को मैं 2 से डिवाइड करूंगा ताकि रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमें पता है 1 रुपये के अंदर, 1 रुपये के अंदर हमारे पास 100 पैसा होता है। तो 1 रुपये में हमें कॉइन कितने लगेंगे, 2 कॉइन लगेंगे, इसलिए इस वैल्यू को मैं हाफ कर रहा हूँ, इसको मैंने रुपये में कन्वर्ट कर दिया। इसको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है 100 पैसे में कितने 25 बैठेंगे, 4 25 बैठेंगे, 425 बैठेंगे, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ये रुपये में कन्वर्ट हो गया। और ये हमारा 4x है, ये 10 पैसे वाले कॉइन है तो इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा और ये रुपये में कन्वर्ट हो गया। ये बन गई हमारी इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें न्यूमरेटर सेम करना पड़ेगा। न्यूमरेटर सेम करने के लिए हम इन टर्म का एलसीएम लेंगे। इन टर्म का क्या लेंगे हम, एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना है 20 होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे 20 लाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर, इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर वाली टर्म को भी हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x × 10 अपॉन 2 × 10, ठीक है। इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x × 5 अपॉन 4 × 5, ये भी हो गया 20, प्लस इसको 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x × 2 10 × 2 विच इज इक्वल टू 206।
अब यहाँ पे क्या करेंगे साहब, सिंपल सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है। 50x अपॉन 20 प्लस 45x अपॉन 20 प्लस 8x अपॉन 20 206, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका एडिशन कर लेंगे। आप देखो एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 103 अपॉन 20 206, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 103x, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, और सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास है साहब 206, इक्वल साइन के राइट हैंड साइड को उसको डिवाइड करेंगे हम 103 से, इंटू 20 आपका है ना, ये आपका 20 इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा इसके, ये 20 हो जाएगा, और ये 103 इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x की जगह पे x है। तो यहाँ पे 103 103 103 103 2 206, 103 2 206, और आपको मिल जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई 40। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया। स्पेस बनाते हैं हम, इसको क्लीन करता हूँ मैं। अब हमारे पास x की जो वैल्यू थी, x की वैल्यू कितनी थी 40 आ गई, ठीक है ना। अब हमारे पास जो रेशो है पहला क्या है 5x है। हमारे पास जो 50 पैसे के जो कॉइन है उनका जो वैल्यू है 5x है, x की वैल्यू कितनी है 40, 5 इंटू 40, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे 200, है ना। ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास है 25 पैसे के कॉइन, 25 पैसे के कॉइन कितने हैं 9x, हमने अभी किए थे 9x, 9x की वैल्यू कितनी है 40 है, ठीक है, ये हो जाएगा 360। और तीसरा जो है हमारे पास 10 पैसे के कितने कॉइन है, वो है 4x, 4x है तो 4 इंटू 40, ये हो जाएगा 160, है ना। अब इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखते हैं हम, ठीक है। ये 50 पैसे के ये हो जाएंगे 100, ये 25 पैसे के ये 4 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 90, 10 पैसे के ये हो जाएंगे 16। आप इसका एडिशन कर लो 206 206। तो हमने क्रॉस चेक करके भी देख लिया कि हमारा कैलकुलेशन सही है नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है बट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में आ चुका है और कई सारे एग्जाम में आने के भी चांसेस है, ठीक है। इस टाइप के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एज इट इज़ यही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही इसी टाइप में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ पूछे जाते हैं। तो उस टाइम पे उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे साहब, उन क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या कहता है, अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। एक मिक्सचर है, यू नो वेरी वेल मिक्सचर किसे कहते हैं, जिसमें आपकी 2 या 2 एंड मोर सेम फिजिकल क्वांटिटीज आप ऐड करेंगे, है ना। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। हम इसको मान के चलते होमोजीनियस मिक्सचर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, अल्कोहल और वाटर का कॉम्बिनेशन है। हमारे पास क्या है, अल्कोहल एंड वाटर है, ठीक है। इन दोनों का रेशो कितना है 4:3, यानी अल्कोहल 4 है तो वाटर कितने पार्ट्स में है 3 पार्ट्स में है। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशो बिकम्स 4:5। अगर हम 5 लीटर पानी उस मिक्सचर के अंदर ऐड कर रहे हैं, सपोज करो मेरे पास कोई जार है, 1 लीटर का जार है, जिसमें से हमारे पास जो है कितना है 4 यूनिट जो है आपके अल्कोहल के हैं और 3 यूनिट वाटर के हैं। जब मैं उसमें 5 लीटर और पानी ऐड कर रहा हूँ उसी मिक्सचर के अंदर, तो रेशो कितना हो जा रहा है अल्कोहल वाटर का 4:5। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर, यानी ये वाले वैल्यू में 3 की वैल्यू क्या है ये निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अज्यूम करके चलते लीटर्स के हिसाब से, या फिर आपके जो यूनिट में है कितना है x यूनिट है ये, ठीक है, x यूनिट है। आपको पता है 4x x to 3x के मायने ऐसे हो सकते 4x अपॉन 3x, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते, शुरू में ही देखे हमने। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अल्कोहल एंड वाटर, ये अल्कोहल हो गया ये वाटर हो गया। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर एडेड, यहाँ पे क्या कर रहे हैं साहब 5 लीटर हमने पानी ऐड किया, तो हमारा रेशो कितना हो गया 4/5। सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ, ये टर्म का ये टर्म के साथ, कितना हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 12x प्लस 5 चौक 20, ठीक है, 20 हो गया।
इसको इधर ले लेंगे, सेम सेम एक्स एक्स वाले एक साइड आ जाएंगे, 20x माइनस 12x इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 8, सिंप्लीफाई कीजिए आप तो आपको क्या मिलेगा 2.5, ठीक है, x की वैल्यू 2.5 है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, 4x की वैल्यू क्या है, हम क्या करेंगे 4x की वैल्यू कितनी है 2.5, जब हम सिंप्लीफाई कर रहे तो कितना आ रहा हमें 10.0 या 10 लीटर, ठीक है, 10 लीटर आपका अल्कोहल होगा। बेसिक क्वेश्चन थ्योरी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट किया था मैंने, आगे वाले सेक्शन में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। वी हैव क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे अभी बताया था ax to b 5, if ax to b 5x to 7 and the bx to c 6x to 7 then abc is, हमारे पास दो टर्म है, हमें तीसरा टर्म निकालना है। क्या बता रहा है वो कि ax to b कितना है 5x to 7 है, ठीक है, और bx to c कितना है 6x to 11, तो मैं ऐसे लिखूं ax to bx to c, ठीक है, इस तरीके से आप भी उतार लीजिएगा नोटबुक में। इसके बाद क्या करेंगे, हम जस्ट वैल्यू पुट अप करते चलेंगे। ax to b कितना है 5x to 7 है, ठीक है, bx to c कितना है, b के नीचे b लिखेंगे, bx to c और c के नीचे c लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस टाइप में मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे जो ऐसे 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 इस टाइप की डायग्राम बन रही, ठीक है, कुछ नहीं करना। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के दूसरे भी टेक्निक है, जो कन्वेंशनल टेक्निक है, आपको उसमें सॉल्यूशन ज़्यादा करना पड़ता है, उसके अंदर जो है आपके स्टेप ज़्यादा बढ़ जाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो यहाँ क्या है, ये शॉर्टकट है और काफ़ी इफेक्टिव है। यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई करो, 6 5 ज़ा 30, ओके, 42, 6 7 ज़ा 42, x2 क्या है, c की वैल्यू, सॉरी यहाँ c की वैल्यू अपनी 11 है, ठीक है, c की वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे 11 7 ज़ा 77। यहाँ पे देखेंगे दो हमारे इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो 30x2 42x2 77, यस, ऑप्शन बी है हमारे पास। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम अगर हमें इस तरीके का कोई इक्वेशन दिया गया, उसको यूज़ करके हम हमारी थर्ड टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन मेथड से, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके से मिलता जुलता है आपका। यहाँ पे वैल्यू चेंज की हुई है थोड़ी सी। हमारे पास है क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में है ax to b इज इक्वल टू 3x to 4 bx to c इज इक्वल टू x to 9 देन ax to c। हमें सिर्फ क्या निकालना है, ax to c की ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसी तरीके से लिखते चलता हूँ, ax to b x to c, ठीक है, ax to b कितना है 3x to 4, bx to c कितना है 8x to 9, b के नीचे b लिखेंगे, c के नीचे c लिखेंगे, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। 24 हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 x2 32, 8 4 ज़ा 32, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। सभी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं आप, 4 से करना चाहो तो 4 से भी कर सकते हैं। 4 के टेबल से, मैं 2 के टेबल से करते चलता हूँ, 16 18। अब हमारे पास जो टर्म है 12x2 16x2 18, फिर 2 के टेबल से डिवाइड होगा, यस होगा 8। अब नहीं होगा, फर्दर डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हमें रेशो किसका लेना है, क्यों नहीं होगा फर्दर डिवाइड, क्योंकि दो इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। रेशो निकालना है ax to c, a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू है, ax to c 6x to 9, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस 3 के टेबल से होगा, 2 3 ज़ा 6, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही 2x to 3, 2x to 3 है ऑप्शन में, यस 2x to 3 हमारे पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। होप सो आपको ये भी पिछला जो क्वेश्चन था उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
if ax to b is equal to 8x to 5, bx to c is equal to 5x to 8, cx to d is equal to 4x to 5, then a और d, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, फोर्थ टर्म निकालना है। इसके लिए एक फार्मूला है इस चैप्टर में, जो एक ही फार्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है, वो अभी बताता हूँ मैं बोर्ड पे। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम फार्मूले का यूज़ करूँ, यहाँ पे एक फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। हम लिख लेते हैं इस टर्म को पहले। हमारे पास है साहब ax टू b जिसकी वैल्यू है 8x टू 15 है ना, bx टू c जिसकी वैल्यू है 5x टू 8, cx टू d जिसकी वैल्यू है 4x टू 5। यहाँ पे क्या कीजिए, आप इन टर्म्स को स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर असाइन कीजिए, है ना, अल्फ़ाबेट में a b c d e f, स्मॉल अल्फ़ाबेट हमने इनको असाइन कर दिया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको रखा गया है a b c d e f। एक फार्मूला है हमारे पास इस टाइप का, जब क्वेश्चन आए फोर्थ टर्म हमें जब निकालना है, ACE BCE BDE BDF, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट अप करना है हमें, और इसको ये रेशो में है सब सारी टर्म। ये हो गया हमारा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D, ठीक है। ACE की वैल्यू क्या है साहब, हम एक एक से सॉल्व करते चलेंगे। ACE इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले ये वाली टर्म सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ACE, A की वैल्यू कितनी है, 8 है, रख दो यहाँ पे। C 5 रख दो यहाँ पे। ACE, E की वैल्यू कितनी है, 4 है, ले लो यहाँ पे। ये हो जाएगा 40 इंटू 4, ये हो जाएगा 160, ठीक है। A की जो वैल्यू है साहब हमारे पास कितनी है, A की वैल्यू है 160, लिख देता हूँ यहाँ पे। A की वैल्यू कितनी आई थी, 160 लिख दिया था। फार्मूला क्या था हमारे पास, ACE BCE BDE BDF। तो हमने ACE की वैल्यू निकाल दी है जो कि हमारे A की वैल्यू है। दूसरी क्या वैल्यू आएगी, B की वैल्यू आएगी, जो आएगा आपका BCE, ठीक है। यहाँ पे असाइन करता हूँ मैं A B है ना, C D E F। BCE क्या होगा, B की वैल्यू कितनी है, 15 है। BCE, C की वैल्यू कितनी है, 5 है। E की वैल्यू कितनी है, 4 है। सिंप्लीफाई करेंगे 75 इंटू 4, ये हो जाएगा 300। यानी हमारे पास जो B की वैल्यू है, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है साहब 300, ठीक है। तीसरा सॉल्व करते हैं हम, जो कि हमारा क्या है, BDC, C की वैल्यू क्या है, BDE, B कितना है, B है हमारा 15 है ना, D कितना है, D हमारा है 8, BDE, E की वैल्यू कितना है, 4 है। BDE ये कितना, 120 इंटू 4, 360 है ना, 12 4 जा 360, 0 लगा दिए, ये हो जाएगा। यानी हमारा जो C की वैल्यू है, C की वैल्यू कितनी है, 360। चौथा जो हमारे पास है, जो फोर्थ वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, D की वैल्यू BDF, B की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख दो आप। B की वैल्यू है 15, D की वैल्यू है 8 और 5 है ना, 120 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा, 600। तो हमारे पास वैल्यू आ गया। अब चारों की वैल्यू है, ये हो गया हमारा D। पहला है हमारा A 160, x2 300, B की वैल्यू है x2 360, x2 600। यहाँ पे साहब इसको कट करो आप, 0 0 विल गेट कैंसिल। अभी हमारे पास क्या है, 16, x2 30, x2 36, x2 60। इसको क्या करेंगे आप, 2 के टेबल से करेंगे, 8 15 18 30। ये हमारा फाइनल रेशोज आ गए, इनके प्रोपोर्शन वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। हमें निकालना क्या था, ax2d। अब हम कुछ भी निकाल सकते। ax2d कितना है, ax2
डी, ए की वैल्यू कितनी है 8 है और डी की वैल्यू कितनी है 30 है। सिंप्लीफाई करो 4x टू 15, ax टू डी की वैल्यू कितनी आ रही 4x टू 15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हम चैप्टर को जो है तो कंक्लूड करते हैं। हमारे पास आपको शाहीन की तरफ से जो है तो बहुत सारे पीपीटीज और पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे होम एक्सरसाइज के लिए। आप प्रैक्टिस करते रहेगा ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड आ जाए, ठीक है। होप सो आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।